इतनी बात स्पष्ट हो गई? समझ में आ गया? प्रकाश कहीं से भी उत्पन्न हो, किसी भी स्रोत से उत्पन्न हो, जब वो संचरण करेगा तो सदैव सीधी रेखा में ही संचरण करता है। आपको बोर्ड पे भी बता दिया, यहाँ भी कि ये एक प्रकाश है और ये जिधर भी जाएगा देखो सीधा ही रहेगा। चाहे हम नीचे कर दे तब भी ये सीधा, ऊपर कर दे सीधे तब भी सीधा, आपकी तरफ कर दे तब भी सीधा, अपनी तरफ कर ले तभी भी यानी मुड़ नहीं रहा, ये नहीं मुड़ रहा, ये सीधा ही जा रहा है। तो स्रोत को ऊपर नीचे करते इससे क्या फर्क पड़ा? प्रकाश तो सदैव सीधा ही गति करता है। भाई इसमें देखो, इसमें बिल्कुल सीधा जा रहा है, चाहे किसी भी दिशा में हम कर दें इसको, इस मशीन को हम किसी भी दिशा में कर दें, ये प्रकाश में से बिल्कुल सीधा ही जाएगा। प्रकाश नहीं मुड़ रहा है, प्रकाश कहीं भी नहीं मुड़ के जा रहा। तो इसको यह मत समझ लेना कि हमने मशीन मोड़ दी तो प्रकाश मुड़ गया। मशीन को हमने तिरछा किया, प्रकाश तिरछा, प्रकाश सीधी रेखा में गति, प्रकाश सीधी रेखा में संचरण करा। इतनी बात स्पष्ट हुई? नहीं हुई? हुई? अब दो बातें आओ। क्या? कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा स्रोत हो, कैसा, जिसमें से प्रकाश बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में निकल रहा है, बहुत बिंदु के रूप, देखो ये बिंदी नहीं से दिख रही है, बिंदु जानते हो? बिंदी, कोई बिंदु बना दो, कहते हैं बिंदु बनाओ, पॉइंट, पॉइंट जानते हो? पॉइंट बनाओ। तो अगर पॉइंट के रूप में प्रकाश उत्पन्न हो रहा है कहीं से, पॉइंट के रूप में, मतलब बहुत छोटे स्रोत से अगर प्रकाश उत्पन्न हो रहा है तो आप देखिए निकल रहा है, इसमें से ज्यादा प्रकाश निकल रहा है, बहुत कम निकल रहा है, बहुत बिल्कुल कम निकल रहा है, ये देखो, ठीक है? तो अगर ऐसे प्रकाश निकल रहा हो और एक ऐसे निकल रहा हो तो दोनों में अंतर है नहीं है? ये बिल्कुल पॉइंट के रूप में निकल रहा है, पॉइंट है यहाँ पे स्रोत में, एक बिंदु से निकल रहा, और ये एक पूरा विस्तृत रूप में, बहुत बड़े रूप में निकल रहा है, विस्तारित रूप में। तो इसका भी अर्थ है, इसका मतलब है अगर ऐसे प्रकाश निकल रहा है तो ये स्रोत नहीं है, ये प्रकाश का स्रोत नहीं है, ये प्रकाश का स्रोत नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उनके उत्पत्ति स्थल का, यानी उनके जहां से उत्पन्न हो रहा, ये बिंदु के रूप में हो रहा है, ये विस्तारित रूप में हो रहा। तो आपके पाठ्यक्रम में ये लिखा हुआ है कि बिंदु स्रोत और विस्तारित स्रोत, विस्तृत स्रोत। तो बिंदु स्रोत ये हो गया, ये वाला क्या हो गया? बिंदु स्रोत हो गया कि एक बिल्कुल किरण के रूप में निकल रहा है, देख लो निकल रहा। और इसमें क्या निकल रहा है? ढेर सारी किरणें, ढेर सारी, ऐसी इसमें भी किरणें होगी लेकिन इतनी ज्यादा है कि आपको दिखाई, और इसमें क्या है? एक ही है। तो ये बिंदु स्रोत हो गया, ये बिंदु स्रोत हो गया, और ये क्या हो गया? विस्तृत स्रोत। विस्तृत माने बड़ा, विस्तार लिए हुए, बड़ा सा, जैसे सूर्य है, दीपक है, आपकी मोमबत्ती है, आपकी टॉर्च है, कैसा स्रोत होता है? विस्तृत स्रोत होता है। लेकिन ये जो आपको ऊपर उधर वाला ये उपकरण दिख रहा है, ये कैसा आपको स्रोत दिख रहा है? ये बिंदु स्रोत दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? बिंदु स्रोत दिख रहा है। बिंदु के रूप में यहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, देखिए वो आ रहा है, ठीक है? तो ये दोनों स्रोत आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी अभी आगे, बिंदु स्रोत की और विस्तृत स्रोत की। तो स्रोत यहाँ पे भी दो तरीके हो गए, बिंदु स्रोत और विस्तृत स्रोत, बिंदु स्रोत और तो आपके सामने दोनों प्रकार के स्रोत रखे हैं, ये वाला बिंदु स्रोत और ये वाला विस्तृत स्रोत, ठीक है ना? मैं इनको थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ कि ज्यादा देर चलाने से दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। तो इतनी बात स्पष्ट हो गई, नहीं हो गई? तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे दूसरा काम होना है, थोड़ा